नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर पढ़े लिखे समझदार लोग भी इन्वेस्टमेंट के मामले में अक्सर इतनी बड़ी गलतियां क्यों कर बैठते हैं? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। है ना ये एक अजीब सी बात। हम सब यही मानते हैं कि पैसों के मामले में लोग सोच समझकर लॉजिक से काम लेते होंगे, लेकिन सच तो यह है कि फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ लॉजिक नहीं चलता। देखिए, इसे समझने के दो नजरिए हैं। एक है ट्रेडिशनल फाइनेंस, जो कहता है कि हम हमेशा दिमाग से काम लेते हैं, और दूसरा है बिहेवियरल फाइनेंस, जो मानता है कि हमारी भावनाएं और हमारी दिमागी आदतें अक्सर हमारे लॉजिक पर हावी हो जाती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक हमेशा सही फैसले लेने वाला रैशनल इन्वेस्टर एक मिथक क्यों है। फिर हम बात करेंगे दिमागी जालों की, यानी कॉग्निटिव बायस की। इसके बाद हम इमोशनल रोलर कोस्टर को समझेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट और जुए के बीच का फर्क जानेंगे, और आखिर में हम अनुशासन का रास्ता खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गलत फैसलों के पहले और सबसे बड़े कारण से, और वो है कॉग्निटिव बायस। असल में ये हमारे दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं जो हमें तेजी से सोचने में तो मदद करते हैं, लेकिन कई बार हमें सही रास्ते से भटका भी देते हैं। मतलब हमारा दिमाग सोचने के कुछ खास पैटर्न का इतना आदी हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे बार बार एक ही तरह की गलतियां करने लगते हैं। ये एक तरह का मेंटल ऑटो पायलट है जो हमेशा सही डेस्टिनेशन पर नहीं ले जाता। इनमें सबसे आम है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब खुद की काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि वो मार्केट को सबसे बेहतर समझते हैं, और इसी चक्कर में वो बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं और जरूरी डेटा और चेतावनियों को भी अनदेखा कर देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। केरल के पलक्कड़ में हुई एक स्टडी में पता चला कि 64% इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और आम बात है। अगला दिमागी जाल है भेड़ चाल। ये हम सब में होती है, भीड़ के पीछे चलने की आदत। जब सब लोग एक ही स्टॉक या क्रिप्टो खरीद रहे होते हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उसी लाइन में लग जाते हैं। रिसर्च करने की जहमत कौन उठाए, है ना? और उसी स्टडी में 71% लोगों ने ये माना कि उन्होंने सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनके दोस्तों या सहकर्मियों ने ऐसा करने को कहा था, मतलब बिना किसी खुद के विश्लेषण के। ये दिखाता है कि भेड़ चाल कितनी ताकतवर है। अब बात करते हैं नुकसान के डर की। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि 1 रुपया कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा दर्द हमें 1 रुपया खोने का होता है। और इसी दर्द से बचने के चक्कर में लोग नुकसान वाले स्टॉक्स को पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो कभी तो ऊपर आएगा, और फायदे वाले स्टॉक को जरा सा प्रॉफिट होते ही बेच देते हैं। अब आते हैं गलत निवेश की दूसरी बड़ी वजह पर, हमारे इमोशंस, डर और लालच। ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो अक्सर हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देती हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि इमोशंस कितने हावी हैं। बाजार में थोड़ी सी भी उथल पुथल होने पर डर 82% लोगों को प्रभावित करता है, और यही डर है जो हमें घबराहट में अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट भी बेचने पर मजबूर कर देता है, वो भी तब जब दाम सबसे कम होते हैं। और फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम अपने आसपास लोगों को किसी नए स्टॉक या क्रिप्टो से रातों रात पैसा बनाते देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो पीछे रह गए, और यही डर हमें बिना सोचे समझे उफान पर चल रही चीजों में पैसा लगाने पे मजबूर कर देता है। और ये डेटा दिखाता है कि फोमो खासकर युवा पीढ़ी पर कैसे असर कर रहा है। जेन जी, जो सोशल मीडिया के जमाने में बड़े हुए हैं, वो क्रिप्टो और एनएफटी जैसी बेहद रिस्की चीजों में कहीं ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। जल्दी अमीर बनने की चाह और फोमो का कॉकटेल उन्हें ऐसे निवेशों की ओर खींचता है जहां नुकसान का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो किया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट है या फिर जुआ। इन दोनों के बीच एक बहुत महीन लेकिन बहुत जरूरी लाइन है। देखिए, दोनों में फर्क साफ है। इन्वेस्टमेंट का आधार होता है रिसर्च और एनालिसिस। इसका लक्ष्य होता है लंबे समय में पैसा बनाना, जबकि जुआ पूरी तरह किस्मत और शॉर्ट टर्म के रोमांच पर टिका होता है, जहां लंबे समय में नुकसान होना लगभग तय होता है। ये कहावत सुनी होगी कि इन द लॉन्ग रन द हाउस ऑलवेज विन्स, मतलब जुए में आखिरकार फायदा कसीनो का ही होता है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट समझदारी से की जाए तो इसमें कंपनियां और इन्वेस्टर्स दोनों लंबे समय में जीत सकते हैं।
तो ठीक है, हमने अब तक प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। तो अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? हम इन दिमागी जालों से कैसे बचें और एक बेहतर इन्वेस्टर कैसे बने? ज्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम की जड़ यही है। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 22% इन्वेस्टर्स के पास एक लिखित फाइनेंशियल प्लान होता है। सोचिए, बिना प्लान के इन्वेस्ट करना बिना नक्शे के एक अनजान सफर पर निकलने जैसा है। तो यहाँ कुछ जरूरी कदम हैं। सबसे पहले से तय करें कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेल सकते हैं। दूसरा, अपना पैसा एक ही जगह ना लगाकर अलग अलग एसेट्स में फैलाएं। तीसरा, रोज रोज खरीद बिक्री से बचें। चौथा, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस जैसे ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, रोज के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर फोकस करें। इसके अलावा अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालना भी बहुत जरूरी है। जब कोई फैसला गलत हो जाए तो रुककर सोचें कि गड़बड़ कहाँ हुई, उसकी जिम्मेदारी लें। समझें कि वो लालच था, डर था या जल्दबाजी, ताकि अगली बार वो गलती न दोहराई जाए। और आखिर में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता, यानी इस बात को मानना कि हम सब इन दिमागी झुकावों के शिकार हो सकते हैं। यही बचने का पहला कदम है, क्योंकि ये सोचना कि अरे ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता, अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस का ही एक जाल है। तो आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म होता है। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में वो कौन सा एक दिमागी जाल है, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, भेड़चाल हो या फिर फोमो, जिस पर सबसे पहले काबू पाने पर फोकस किया जाना चाहिए। शायद इसी सवाल के जवाब में एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी छुपी है।